सीनियर सिटीजन्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बहुत ही बड़ा झटका मिला है। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को एक और झटका मिल गया है। ये बड़े दुख की बात है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सीनियर सिटीजन एक्ट जो है उस पर भारी पड़ गया है। दो एक्ट हैं, एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन बनाया गया है, एक है सीनियर सिटीजन एक्ट जो कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स बनाया गया है। अब एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट पर भारी पड़ गया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इस केस के फैक्ट्स और कैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट पर भारी पड़ गया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से वो एक्ट्स हैं जो इस केस में डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन बनाया गया था, जो कि 2005 में आया था कि ये प्रोटेक्ट करेगा वुमेन्स को फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। अब दूसरा एक्ट जो है वो है सीनियर सिटीजन एक्ट जो कि 2007 में आया था, और ये जो प्रोटेक्ट करेगा वो प्रोटेक्ट करेगा सीनियर सिटीजन्स को किसी भी हरासमेंट से। और सीनियर सिटीजन्स कौन है? जिनकी उम्र 60 अबव है तो उनको सीनियर सिटीजन माना जाता है। अब मैं आपको केस के फैक्ट्स भी बता देता हूं कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट पर भारी पड़ गया। तो सबसे पहले मैं आपको जजमेंट का नाम बता देता हूं। जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिस्कस किया गया था उसका नाम है एस वनीथा वर्सेस द डिप्टी कमिश्नर। तो इस जजमेंट्स के फैक्ट्स जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर सीनियर सिटीजन्स ये सोचते हैं कि हमारा जो लड़का है उसकी शादी होने के बाद हमें सुख मिलेगा, या फिर जो हमारा लड़का या फिर लड़की हमें सुख देंगे, कहीं पर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन्स को झटका मिलता है, या फिर कहीं पर लड़की की शादी होने के बाद झटका मिलता है। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही दो बुजुर्ग माता पिता थे, उनके लड़के की शादी हुई, तो जैसे ही उस लड़के की वाइफ आई तो घर में क्लेश होना स्टार्ट हो गया, और उस लड़के ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपने माता पिता को ज़्यादा ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और जब वो सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा टॉर्चर हो गए तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली सीनियर सिटीजन एक्ट में, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास, कि इनको जो मेरा लड़का है और उसकी वाइफ है घर से निकाला जाए। तो अब असिस्टेंट कमिश्नर ने उन सीनियर सिटीजन्स की जो एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी और डायरेक्शन दी उस लड़के को और उसकी वाइफ को कि इस घर से आपने बाहर निकल जाना है। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो जो लड़का है और उसकी वाइफ गए डिप्टी कमिश्नर के पास। डिप्टी कमिश्नर ने भी उनकी जो अपील थी वो डिसमिस कर दी और ये ऑर्डर दिया कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है ये प्रॉपर है और आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। अब वो लड़का और उसकी वाइफ गए कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उनको यही डायरेक्शन दी कि जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है या फिर डिप्टी कमिश्नर का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर है और आपको इस घर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सीनियर सिटीजन को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। अब ये मैटर पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास उस लड़के की वाइफ ने ये बोला कि मेरी जो शादी है वो इनके लड़के से हुई है, और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इस घर में आई थी, ये मेरा एक शेयर हाउस होल्ड है, तो मैं इसमें शेयर करना चाहती हूँ, मेरा जो इसमें भी रहने का अधिकार है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लड़की किसी भी घर में अगर शादी होकर आती है तो उस घर में वो अपना रहने का अधिकार मांग सकती है। हालांकि वो उसमें प्रॉपर जो अपना ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकती, लेकिन उसको रहने का अधिकार मिल सकता है। ये कहता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में इस केस को एनालाइज किया और ये कहा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। और यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो उस लड़के की वाइफ थी उसने एक जजमेंट का सहारा लिया जिसका नाम है सतीश कुमार आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। उसमें भी यही बोला गया कि जो एक लड़के की वाइफ है तो वो उस घर में अपना जो ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसकी शादी होकर उस घर में आई है
तो उस घर में राइट टू शेयर हाउस होल्ड मांग सकती है, अपना रहने का अधिकार जो है वो मांग सकती है। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो डीवी एक्ट जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, और जो उस वाइफ की पटिशन थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी और कहा कि अगर सीनियर सिटीजन एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ओवरराइड करता है तो उस सिचुएशन में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसका मेन पर्सपेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन अलाउ हो गई और उसको उस घर में ही रहने का अधिकार मिल गया। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो समरी नेचर की है, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर तरीके से एविडेंस नहीं होता, उसकी जो प्रोसीडिंग समरी नेचर की तरह चलती हैं। तो इस सिचुएशन में जो डीवी एक्ट को वो डिफीट नहीं कर सकता। बट साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन को एक रिलीफ ये दिया कि आप जो है अपने लड़के को और उसकी वाइफ को सिविल सूट फॉर एविक्शन डाल के निकाल सकते हैं, और जो सिविल सूट फॉर एविक्शन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल के अपने लड़के को और उसकी वाइफ को उस घर से निकाल सकते हैं, प्रॉपर एविडेंस देकर कि उन पे प्रॉपर टॉर्चर हुआ है, उन पे प्रॉपर हरासमेंट हुई है। तो यहाँ पर इस जजमेंट में ये 2 पॉइंट निकल के आए कि एक तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ओवरराइड नहीं करता है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सीनियर सिटीजन एक्ट पर भारी पड़ गया है। और दूसरा ये कि अगर सीनियर सिटीजन्स अपने जो लड़के को या फिर उसकी वाइफ को अगर निकालना चाहते हैं तो वो सिविल सूट फॉर एविक्शन डालकर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस जजमेंट की जो फाइंडिंग है उस पे आपका क्या ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच।